सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप शाकुशल घर में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 के अनमोल रत्न पुस्तक से, इस पुस्तक से पाठ 15 चिड़िया की आंख, इस पाठ को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, ये एक सच्ची कहानी है। हमारे देश में ये बहुत समय पहले की एक कहानी है, जब हमारे देश में राजा पांडु राज्य करते थे। वो हमारे देश में राज्य करते थे। और तब गुरु द्रोणाचार्य, हम जैसे आजकल, जैसे मैं आपको अध्यापक अध्यापिका को शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिकाएं बोलते हैं, उसी तरह से पहले के जमाने में अध्यापक अध्यापिकाओं को गुरु बोला करते थे। और अधिकतर पुरुष ही होते थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, इसलिए उनको गुरु बोलते थे। गुरु जिनका नाम द्रोणाचार्य जी था, गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव, वो उनके कौरव और पांडव जो 5 भाई हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम वो पांडव कहलाते थे। और कौरव जिनकी बहुत अधिक संख्या थी, बहुत अधिक भाई थे, वो कौरव थे। कौरव और पांडव को धनुष की शिक्षा दे रहे थे। पहले के जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे और वो अपने बच्चों को, पुत्रों को, राजकुमारों को धनु विद्या अवश्य देते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी उन कौरव और पांडव को धनुष की विद्या देते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, तो जो गुरुजी उनको एक जंगल में ले गए और उनसे बोले, ये मैं आपको इस भाग में बताने जा रही हूँ, प्रथम भाग में। तो वो बोले कि मेरे शिष्यों, जो अपने जैसे अभी आजकल छात्र छात्राएं हुआ करती हैं, तो उस समय शिष्य बोलते थे, जो विद्यार्थियों को शिष्य बोला करते थे। तो गुरुजी ने बोला, शिष्यों, आज तुम्हारी शिक्षा अब समाप्त हो गई। मैंने तुम्हें धनु विद्या की पूरी शिक्षा दे दी है। आज मैं तुम्हारा परीक्षा लेना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारा क्या लेना चाहता हूँ? परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुन के सारे जो उनके शिष्य थे, वो बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, जो आप हमसे बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं। उस समय अपने जो शिष्य गण होते थे, वो अपने गुरुओं के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार होते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जो आप बोलेंगे वो हम करने को तैयार हैं। और ये सुनकर गुरुदेव जी ने वो उनको ले गए एक जंगल में और एक पेड़ की तरफ, एक बड़े से वृक्ष की तरफ दिखलाया, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। एक वृक्ष को दिखाया और बोला कि ये इस वृक्ष को आप देख रहे हैं, और इस वृक्ष की एक डाल पर उन्होंने एक चिड़िया टांग रखी थी, एक चिड़िया टांग दी थी। और उनसे बोले, देखो, मैंने इस पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी है, तुम्हें उसे मार गिराना है। ये सुनकर के सारे उनके शिष्य बोले, ठीक है महाराज, हम ये काम करने को तैयार हैं। और ये बोलने के बाद वो बोले, लेकिन एक शर्त है, चिड़िया को मारने के लिए एक शर्त है। बाण जो है, जो धनुष का जो बाण होता है, तीर होती है, बाण चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए। ये जो आंखें हैं, उसी तरह चिड़िया की भी दो आंखें होती हैं, तो वो जो बाण है वो चिड़िया की आंख में ही लगनी चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले उन सारे शिष्य खड़े थे, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर सारे शिष्य खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले युधिष्ठिर तुम आओ। एक शिष्य का नाम था युधिष्ठिर। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, मेरे शिष्य, मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम यहाँ पर ये काम करने आओ। और तो युधिष्ठिर बोला, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जो बोलेंगे सबसे पहले मैं ही आता हूँ। और जब वो आ गया तो बोले,
ठहरो, रुक जाओ, थोड़ा रुको, ठहरो। बाण चलाने से पहले, क्या चलाने से? इस धनुष की बाण को चलाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। तो गुरुदेव, तो वो शिष्य बोला, जो आज्ञा गुरुदेव, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो बोले, क्या तुम इस चिड़िया को देख रहे हो? क्या तुम इस चिड़िया को देख रहे हो? तो उसने कहा, जी गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मैं इस चिड़िया को देख रहा हूँ। मुझे तो चिड़िया साफ साफ दिखाई दे रही है, ये चिड़िया तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। उसने ऐसे बोला। तो क्या तुम उस पेड़ को भी देख रहे हो? क्या तुम इस पेड़ को भी देख रहे हो? तो उसने कहा, जी हाँ गुरुदेव, मैं इस पेड़ को भी देख रहा हूँ। बड़े अच्छे से बोला कि मुझे तो ये चिड़िया भी दिखाई दे रही है और ये पेड़ भी दिखाई दे रही है। और तो ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, अच्छा ठीक है, ठहरो वत्स, मेरे बच्चे, मेरे शिष्य, तुम अभी रुक जाओ, अब तुम किनारे हो जाओ, अब तुम एक तरफ हट जाओ। और तो उसने कहा, जी गुरुदेव, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के बाद बोला, दुर्योधन, मेरे बच्चे, अब तुम यहाँ सामने आओ, आगे आओ और निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो जब दुर्योधन आ गया तो उन्होंने कहा, दुर्योधन, तो बताओ, क्या तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? मेरे बच्चे, मेरे वत्स, मेरे शिष्य, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा, गुरुदेव, मुझे तो ये पेड़ पर लगे पेड़, पत्ते, फल, फूल, सब कुछ, हरे हरे पत्ते हैं, फल है, फूल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं इन सब लोगों को साफ साफ देख सकता हूँ। इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फल, फूल, सबको मैं साफ साफ देख रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद गुरुदेव फिर बोले, लेकिन तुम्हें जो देखना चाहिए, मेरे बच्चे, मेरे वत्स, मेरे शिष्य, जो तुमको देखना चाहिए वो तुम नहीं देख रहे हो। अब तो तुम भी यहाँ से हट जाओ, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, हट जाओ। फिर उन्होंने अपने तीसरे शिष्य को, अपने तीसरे जो चेला, जो उनका वो था, शिष्य था, उनको बुलाया। उसका नाम था नकुल। नकुल, तुम आगे आओ, अब तुम मेरे सामने आओ और निशाना लगाओ। तो नकुल ने भी कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं निशाना लगाने को तैयार हूँ। उधर देखो, गुरुदेव ने कहा, उधर देखो, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? उस वृक्ष की तरफ दिखाया जहां पर चिड़िया टंगी हुई थी, और नकुल को भी दिखाते हुए बोला, अब तुम बताओ, तुम्हें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो नकुल ने भी बोला, गुरुदेव, मुझे पेड़ पर बैठी वो चिड़िया दिखाई दे रही है, जिसको आपने मारने के लिए बोला है। मुझे ये चिड़िया साफ साफ दिखाई दे रही है। बच्चों, इस पाठ के भाग 1 में मैं आज आपको इन दोनों पाठों को विस्तार से समझाने के बाद समाप्त कर रही हूँ। अब इसके भाग 2 में मैं इसकी आगे की कहानी को बताऊंगी। धन्यवाद।